जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में अभी तक 8.1 जो आपका एक्सरसाइज था त्रिकोणमिति का जो फंडामेंटल है वो हम लोग क्या किए कि देख लिए हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि पाइथागोरस प्रमेय देखे थे, उसमें परपेंडिकुलर बेस और जो हाइपोटेनस है उन तीनों के बीच में रिलेशन देखे थे, फिर साइन कॉस और टैन के बीच में रिलेशन देखे थे, उसका कौन कौन सा रिवर्सल था उसके बारे में भी उसका रिलेशन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। प्लस एक आपको एक मंत्र या कहिए कि एक याद करने का तरीका बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, जहां पे सोना चांदी तौल क्या था, साइन कॉस और टैन का वैल्यू था। उसी के अनुसार क्या था कि साइन का वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए थे कि पी बाई एच कर दिए थे, और कॉस का हम क्या कहे थे बी बाई एच, और टैन हमारा क्या था पी बाई बी, यानी लंब बटे आधार जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हम लोग जो एक्सरसाइज आपका 8.2 में दिया गया है, तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको त्रिकोणमिति रेशियो की बात की गई है। त्रिकोणमिति रेशियो यानी यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखेंगे, यानी हर एक एंगल पे साइन का कितना वैल्यू होगा, कॉस का कितना वैल्यू होगा और टैन का कितना वैल्यू होगा। यानी एक सर्टेन एंगल लिए, जैसे 0 डिग्री पे क्या होगा साइन का वैल्यू, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, इस टाइप का हर एक एंगल पे जो है वो साइन और कॉस और टैन का क्या क्या वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक आपको टेबल इसमें मिलेगा जो कि टेबल आपको लिख लेना है, लिख के और उसको अच्छे से याद कर लेना है। ऐसा हम तरीका भी बताएंगे कि सिंपल तरीका क्या है कि उस टेबल को आप इजी क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है 8.2। उसके बेस पे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि उसका प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या क्या बनता है। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, क्योंकि हम पहले ही बोल देंगे कि जो हम लोग त्रिकोणमिति में क्या करेंगे कि जब भी बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये हमारा क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और जिसका हम एंगल क्या मान लिए, एक एंगल हम 45 मान लिए, तो निश्चित है कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये एक एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एक एंगल हो गया, तो दूसरा क्या 45 है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री हमारा होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से कभी भी कोई भी ट्रायंगल हो, या तो इक्विलेटरल हो या आइसोलेस हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो वैल्यू है 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि कौन एंगल जो ए है और एंगल जो है सी है उसको हम क्या किए कि बराबर कर लिए हैं, और जो इसका साइड है यानी ए बी का जो साइड है वो क्या हम मान लिए ए, जब एंगल उसका बराबर हो गया तो उसका साइड भी क्या होगा कि बराबर होगा, क्योंकि पिछले चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, 6 में हम लोग प्रूफ किए थे, उसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी था, तो उसमें प्रूफ क्या करना था कि नहीं कॉस ए इक्वल टू कॉस बी था, तो प्रूफ करना था आपको कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो भी क्या होगा कि आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर शायद 6 या 7 होगा, देख लीजिएगा, उसमें हम लोग क्या किए थे कि प्रूफ किए थे। तो सेम उसी टाइप का है, जो साइड ए बी है उसको हम क्या मान लिए ए, तो जब एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो भी क्या होता है कि आपस में इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू रूट टू ए लिख दिए। अब साइन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो साइन अगर 45 डिग्री की बात करें तो हम अगर ये एंगल लेते हैं तो हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग बात किए कि जब भी हम इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और इससे जो साइड लगा हुआ रहेगा यानी एडजेसेंट साइड रहेगा उसको हम क्या कहते हैं कि बेस कहते हैं। तो हमारा अब साइन 45 डिग्री का एंगल लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए और लंब बटे कर्ण यानी पी बाई एच होता है, तो रूट 2 ए हो जाएगा, ए हमारा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू रूट 1 बाई रूट 2 ए आ जाएगा, यानी 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। उसी टाइप से cos 45 लेंगे तो cos 45 अगर हम यही एंगल लेते हैं तो यही एंगल लेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एच बाई बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच बी हमारा कितना है ए है, और यानी ए बी बाई हम क्या लिख दिए ए सी लिख दिए, और ए बाई रूट 2 ए, तो यहां से हमारा क्या होगा ए कटेगा तो कितना बचेगा 1 बाई रूट 2, ठीक है। उसी टाइप से हम tan 45 डिग्री का अगर वैल्यू निकालते हैं तो tan 45 का क्या होता है p बाई डी होता है, यानी a बाई ए, यानी लिख सकते हैं इसको क्या p बाई सी बी बाई ए बी, तो कितना हो जाएगा a बाई ए कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू
वन आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग जो है हर एक एंगल पे इसका क्या करेंगे कि बात करेंगे। 0 डिग्री पे बात करेंगे, कुछ 30 डिग्री पे बात करेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हर एक का हम वैल्यू क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे। साइन का वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, टैन का वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, कॉस का वैल्यू अलग फाइंड करेंगे। तो ये जो एंगल है ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है, इसका यूज जो है ज्यादा होता है। अब कहिएगा आप लोग कि सर 30 डिग्री लिए, 45 डिग्री डायरेक्ट ले लिए, 40 डिग्री क्यों नहीं लिए? तो उसका हम लोग का यूज जो है उसका भी एंगल का वैल्यू निकलता है, पर उसका तरीका कुछ है। पर ये जो एंगल है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल है। आपको जो 10th क्लास में है इसी के बेस पे ही पढ़ना है। इससे जो अलग एंगल जो है जैसे 40 डिग्री हो या 55 डिग्री हो, ये सब एंगल के बारे में आप लोग को क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। और ये जो एंगल है ये स्पेसिफिक एंगल है, इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो बात किए थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉसेक, और कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको इधर लेके चले जाइएगा तो क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। सारे का उसी टाइप से रिलेशन हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर वैल्यू हम लोग जैसे यहां पे निकालिए साइन 45 डिग्री का, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 आया तो कॉसेक 45 डिग्री का कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। यानी 1/√2 का क्या हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर एक जो आपका त्रिकोणमिति रेशियो है उसका हर एक एंगल पे अलग अलग वैल्यू कितना है। आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, इसी टेबल के अनुसार आपको क्या करना है कि एक कॉपी पे अपना टेबल बना लीजिएगा और उसका वैल्यू जो जैसे वहां पे क्या आपको लिख देना है कि एंगल लिख देना है, एंगल के नीचे आपको क्या लिख देना है साइन है, कॉस है, टैन है। इस टाइप से आपको क्या करना है कि लिख देना है। उसके बाद एंगल लिख लीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग जो वैल्यू निकाले अभी किसका वैल्यू निकाले, साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकाले। यहाँ पे साइन 45 डिग्री का हम लोग अभी क्या किए कि वैल्यू निकाले। उसी टाइप से 0 डिग्री जब होगा तो इसी टाइप से आपको निकलेगा। यानी यहाँ पे अगर साइन का वैल्यू हम 0 कर देंगे तो सेम इसी टाइप से आपका 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 30 का कितना हो जाएगा 1/2, 45 डिग्री का कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसी को उल्टा घुमा दीजिएगा तो वो जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। यानी यहाँ पे कॉस ए का अगर वैल्यू हमको लिखना हो तो उल्टा कर दीजिएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 30 का हो जाएगा √3/2, और 45 का तो 1/√2 ही होगा, और 30 डिग्री का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और कॉस जो है 90 डिग्री का उल्टा ये 0 डिग्री का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी 0 का 0 है, जैसे साइन का जस्ट क्या होता है अपोजिट होता है कॉस। तो पहले आपको अगर साइन का अगर याद हो गया तो कॉस का ऑटोमेटिक हो जाएगा, और टैन का वैल्यू आपको मालूम है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कीजिएगा तो 0/1 कितना आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद इसको कीजिएगा 1/2, आप बट्टा में क्या कीजिएगा √3/2, तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो इस टाइप से आप tan 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, tan 60 डिग्री का और tan 90 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इजी है याद करना। अगर सिर्फ आपको साइन का वैल्यू याद हो गया तो उससे आप कॉस ड्राइव कर सकते हैं। कॉस ड्राइव हो जाएगा तो उससे आपका tan भी निकल जाएगा, tan निकल जाएगा तो फिर आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी निकल जाएगा। यानी हर एक एंगल पे अलग अलग जो वैल्यू होगा कितना होगा वो भी आप क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरीका है, जैसे ये जो वैल्यू है इसको हमेशा क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, तो इसको एक याद करने का तरीका है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये फिंगर है इसको हम ले लेते हैं, और अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू बात करना हो तो 0 इसको हम कहेंगे, और 0 यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, साइन अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, साइन 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अंडर रूट फिगर बिलो, यानी ये जो इसको हम क्या मानिए 0, इसको मानिए 30 डिग्री, और ये वाला को मानिए 40 डिग्री, और इसको मानिए 60, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। हमको 5 एंगल निकालना है, पांचों एंगल हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमको साइन 0 का वैल्यू निकालना है, तो ये 0 हम मानिए, तो इसके नीचे अब हमारा कितना उंगली बचा है, एक भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे साइन 0 का हम क्या लिख देंगे 0/2, तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद
सेकंड उंगली लेंगे यानी साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री को हम मोड़े तो सेकंड उंगली हम मोड़े तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब हमारा एक उंगली बचा, एक उंगली बचा है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 अब बटा में 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अगर तीसरा उंगली को हम बोलेंगे यानी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री का, तो नीचे में हमारा कितना बचा 2 उंगली बचा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हमारा है 2 है, तो यहाँ से कटेगा तो कितना जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का हम वैल्यू क्या कर सकते हैं कि √2 1/√2 कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका अगर साइन ये वाला उंगली हो जाएगा 60 डिग्री, तो बिलो कितना बचा नीचे 3, और अंडर रूट में लेना है तो क्या हो जाएगा √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा √3/2। और 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये वाला उंगली लेंगे, तो ये वाला लेंगे तो हमारे नीचे कितना बचा 4 उंगली बचा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 4 का हमारा क्या आता है 2 आता है, 2/2 कितना आ जाएगा कट के हमारा 1 आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा। तो बहुत इजी है, आसानी से आप इस फिंगर का यूज करके आप साइन 0 30 45 60 और 90 डिग्री का वैल्यू क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, देखिए साइन का वैल्यू जो है यहाँ पे मिनिमम कितना है 0 है और मैक्सिमम कितना है 1 है, तो साइन ए का जो वैल्यू है वो आपका लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, पर होता ऐसा नहीं है, जो वैल्यू लाई करता है वो -1 से लेके और 1 के बीच में ही साइन का वैल्यू लाई करेगा, और कॉस का भी वैल्यू जो है वो -1 से लेके और 1 के बीच में ही लाई करता है, पर tan का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको 0 तक नहीं पढ़ना है, निगेटिव में हम लोग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 0 से बड़ा होगा साइन ए का वैल्यू और 1 से क्या होगा छोटा होगा, यहाँ पे दिख रहा है 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू को क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा साइन और कॉस का वैल्यू जो है उसका किसी भी एंगल पे जो है 1 से ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ पे आपको 0 से छोटा नहीं होगा, ऐसे -1 तक जाता है, पर यहाँ पे आपको -1 की बात हम लोग नहीं करेंगे क्लास 10 में, इसके बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं जो आपका एक्सरसाइज है 8.2 उसके तरफ। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो पहला क्वेश्चन आपको दिए हुए है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में आपको इवैल्यूएट करना है, यानी वैल्यू निकालना है, कुछ वैल्यू आपको दिए हुए, क्या दिए हुए तो साइन 60, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू है साइन कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू बस आपको पुट करते जाना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देना है, उसी टाइप से आपको साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2 होता है, और कॉस 30 का भी वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 60 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1 1 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आप प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों कट के कितना आ जाएगा 1, यानी इतना साइन 60 इंटू कॉस 30 का वैल्यू प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 आएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 tan a स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2 tan a स्क्वायर 45 डिग्री tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 cos 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और माइनस कर दिएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि माइनस कर लीजिएगा, और घटाने के बाद जो आएगा वो आप लिख लीजिएगा। इसी टाइप से तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में है, उसको आप बना लीजिएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी ऑप्शन दिए हुए A B C D, उसमें आपको क्या करना है कि चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है वो है आपका 230
डिग्री tan 30 डिग्री बटा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें ऑप्शन में भी आपको क्या दिए हुए कि sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन को बनाने के लिए कहा जाएगा तो दो तरीका है बनाने का, या तो इसको आप तोड़ लीजिए sin cos के फॉर्म में और उसके बाद सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पर हम लोग अभी क्या किए हैं कि वैल्यू पर हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और sin 60 और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सब हम पढ़े हैं। तो उसी के अनुसार क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम को बनाने का होगा तरीका, तो सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि 2 और tan 30 का वैल्यू हम लोग को कितना मालूम है 1/√3 होता है, और 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री का, तो 1/√3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए 2 बट्टा में √3 आ जाएगा, यहाँ पे बट्टा में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2√3 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, इसको 3 + 1 यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 4/3। इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 2/3 ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 क्या हो जाएगा कि नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2√3 × 3/4। तो 4 से क्या आ जाएगा 2 बार में, और √3 से क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा √3/2। तो √3/2 जो है वैल्यू वो किसका होता है sin 60 का वैल्यू होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन में हमारा जो sin 60 है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है sin 60, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू है tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू आएगा वो sin 60 डिग्री आएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बना लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करा है कि एक कंडीशन दी हुई है, इफ tan a + b = कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और सेकंड क्या दिया हुआ है tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है। फिर और कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि जो a + b है, यानी ये जो वाला a + b जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, यानी 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री के उससे छोटा और बराबर हो सकता है। और यहाँ पे एक कंडीशन और क्या दिए हुए है कि a जो है वो बड़ा है किससे b से। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग को बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे tan a + b = √3 है, तो tan a + b को हम क्या लिख सकते हैं, tan a + b = √3 है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि a + b = क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है फर्स्ट। और tan a - b = कितना 1/√3 डिग्री, तो tan 1/√3 कब आता है, यानी इसका वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर हो सकता है। तो a - b = हम क्या लिख देंगे कि 30 डिग्री। तो ये आपका इक्वेशन हम क्या मान लें कि सेकंड 1/√3 कब होता है, यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि tan 1/√3 को tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। फिर tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि वही आप लोग लीनियर इक्वेशन में जो मेथड पर हैं कि सब्स्टिट्यूट मेथड से भी बना सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a + b और a - b तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a = 60 + 30 तो 90 डिग्री। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं a = आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। एक इक्वेशन तो आपको मिल गया। अब a = 45 डिग्री को हम किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a = आपका कितना है 45 डिग्री प्लस b = कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे b = आप क्या लिख सकते हैं 60 - 45 जाएगा तो 15 डिग्री। तो b = आपका क्या आ गया 15 डिग्री। तो यही तो आपको कह रहा था कि कंडीशन a जो है वो बड़ा है किससे b से। तो b का वैल्यू कितना है 15 डिग्री और a का वैल्यू आपका कितना आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर लेंगे। a हमारा कितना है 45 डिग्री और b हमारा कितना है 15 डिग्री। तो 45 + 15 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है √3 होता है। और यहाँ पे अगर रखिएगा तो 45 डिग्री रखिएगा, b की जगह क्या रखिएगा 15 डिग्री, तो घर के कितना जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू कहते हैं 1/√3। तो ये हमारा क्या करा कि जो a और b का वैल्यू निकाला है, यानी a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री, ये इसको क्या कर रहा है कि अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो हमारा आंसर आया a और
और बी का वैल्यू वो हमारा क्या है कि करेक्ट है। उसी अनुसार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सा जो है ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना ही आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग पहला देखते हैं। पहला में क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है या नहीं। तो हम मान लेते हैं सेम इसी टाइप से, यानी क्वेश्चन हम लोग या तो आप 45 डिग्री या तो 15 डिग्री लेके पुट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को क्या है कि 15 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि LHS ले लीजिएगा और A का वैल्यू आप कितना ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं। तो B भी आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कोण तो इसका 90 डिग्री होता है, 45 90 या प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और RHS में आप ले लेते हैं, तो RHS में साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2 और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2। इसको सेटिस्फाई कीजिएगा तो √2 और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2/√2। इसको और आप क्या लिख सकते हैं कि √2 आंसर हो जाएगा। तो LHS जो है वो आपका इक्वल है, देखिए LHS आपका कितना है, 1 आया और RHS जो है आपका कितना है, √2 आया। तो ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। तो जो ये कंडीशन दिया गया है कि साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी जो है इक्वल है, ये फॉल्स है, यानी गलत है। फिर उसके बाद क्या करा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी क्या कर रहा है आपको कि जो वैल्यू है साइन थीटा का, यानी साइन अगर 0 की बात करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। साइन 30 का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो कितना आता है, 1/2 आता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, यानी 0 डिग्री से हम क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री, या फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 45 डिग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है उस टाइप से क्या हो रहा है कि साइन का भी वैल्यू बढ़ रहा है। यानी पहले 0 था, फिर 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, 1/√2 तो 0.6 या 7 के लगभग में आ गया। यानी जब एंगल थीटा बढ़ रहा है तो उसके अनुसार वैल्यू भी इसका क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो जो ये स्टेटमेंट करा वो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रू है। फिर थर्ड स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं होगा, क्योंकि जब साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है कि डिक्रीज करता है, यानी इसके रिवर्स में चलता है। तो जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा। उसी टाइप से आपको चौथा और पांचवा आपके ऊपर छोड़ते हैं, बनाइएगा और इसका आंसर आप कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर सकते हैं ताकि जिन्हें इस वीडियो की जरूरत हो उनके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।